बहू 4 दिन नहीं हुए तुम्हें आए और तुम अभी से। अरे बहू ये क्या छौंक दिया। माजी वो करेले की सब्जी बना रही हूँ। लेकिन मैंने तो करेले की सब्जी बनाने के लिए नहीं कहा। वो माजी आप मंदिर गई हुई थी तो मैंने सोचा मैं अपनी मर्जी से ही सब्जी बना लेती हूँ। हाँ, अभी 4 दिन नहीं हुए तुम्हें इस घर में आए और तुम तो अभी से अपनी मर्जी चलाने लगी। एक हमारा जमाना था, अपनी सास से पूछे बिना एक कप चाय भी नहीं बनाई। अंबिका जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पायल की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। धीरे धीरे उसने घर के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी, क्योंकि घर के काम तो घर की बहू को ही करने पड़ते हैं। पहले 2-4 दिन तो वो खुद रसोई में खड़े होकर उसे समझाती रहती थी कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। पायल ने सोचा चलो मैं नई हूँ तो अच्छा है, सबकी पसंद नापसंद समझ में आ जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई भी काम सासू माँ की इजाजत लेकर ही करना पड़ेगा। मायके में तो भाभी खुद ही रोज खाना बनाती थी। मम्मी ने तो उन्हें कभी नहीं बताया कि क्या बनाए क्या नहीं। दूसरे दिन बर्तन धोने के साबुन का डिब्बा खाली देखकर सासू माँ नाराज होने लगी। अभी 15 दिन पहले ही बर्तन धोने की साबुन रखी थी, तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दी। माजी दिन भर बर्तन ही इतने हो जाते हैं, धोने के लिए साबुन तो लगेगी ना। मगर सासू माँ को उससे भी परेशानी है। एक दिन पायल की सास अपनी छोटी बहन से फोन पर बात कर रही थी तो पायल ने उन दोनों की बातें सुन ली। सासू माँ कह रही थी कि बहन मैं तो घर का सारा काम अपनी देखरेख में करवाती हूँ, नहीं तो बहू अपनी मन मर्जी करने लगेगी। तू भी अपनी बहू को कसकर रखा कर, नहीं तो घर में कोई तुझे नहीं पूछेगा, हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इसलिए बहू पर थोड़ी लगाम लगानी जरूरी होती है। अब पायल को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि सासू माँ को हर काम अपनी मर्जी से करवाने की आदत क्यों है। उसने मन ही मन कहा चलो सासू माँ की ये इच्छा पूरी कर देते हैं। अगले दिन पायल ने सुबह उठते ही सासू माँ से पूछा, माजी चाय बना लूं क्या? हाँ बना लो, सासू माँ ने कहा। चीनी कितनी डालूं? 1 चम्मच। थोड़ी देर बाद, माजी नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और परांठे बना लो। सासू माँ खुश हो रही थी कि बहू आज तो सारे काम पूछ पूछ कर ही कर रही है। वो पूजा करने बैठने ही वाली थी कि पायल ने फिर से आवाज लगाई, माजी कितने आलू की सब्जी बनानी है? अब बहू इतना पूछ ही रही है तो भला सासू माँ कैसे ना बताए। उन्हें रसोई में जाना ही पड़ा। सारी चीजें बताकर जैसे ही बैठने लगी, पायल ने फिर से आवाज लगाई, माजी जरा बर्तन धो दीजिए, मुझे तो अंदाजा ही नहीं है। उन्हें मजबूरन फिर से उठना पड़ा। दोपहर को सासू माँ जैसे ही आराम करने के लिए लेटी और अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू जरा पीने के लिए 1 गिलास पानी लाना। तभी पायल कमरे में आती है, जी माजी पानी गर्म लाऊं या ठंडा? अरे बहू, गर्मी में भला कौन गर्म पानी पीता है, जल्दी से ठंडा पानी ले आ। अभी पानी पीकर लेटी ही थी कि पायल ने फिर से आवाज लगाई, माजी खाने में क्या बनाना है? दाल चावल बना लो। थोड़ी देर बाद माजी कौन से दाल बनाऊं, मूंग की या उड़द की? मूंग की बना लो, सासू माँ खींचते हुए बोली। आज तो ना ठीक से पूजा कर पाई और ना आराम। पायल मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन उसे सासू माँ को यूं परेशान करना अच्छा भी नहीं लग रहा था। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। शाम को फिर से वही शुरू हो गया, माजी खाना क्या बनाना है? सब्जी में मसाले कौन कौन से डलेंगे? दूध गर्म दूं या ठंडा? सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा, बहू अब मुझसे कुछ मत पूछना। ना तो सुबह से थोड़ी देर आराम से बैठने दिया है, ना टीवी देखने दिया है, और तो और भगवान का नाम भी शांति से नहीं लेने दिया।
लेकिन माजी, आप ही ने तो कहा कि मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। हाँ कहा था, तो क्या सारा दिन मेरी चक्री बनाओगी? जो बनाना है, जैसे बनाना है बना लो, बस समय पर सारा काम हो जाना चाहिए। बहू मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई।